एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 5 में से 2 क्वेश्चन बना देते हैं। पहला ये बना देते हैं, इसके बाद इसमें से मान चलिए ये बना देते हैं, 5 नंबर बना देते हैं तो बन ही जाएगा। पहला नंबर का हम लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्या में किसी भी संख्या से भाग ना लगे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। देखिए समझिए, अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। और हम जब इसे गुणनखंड करेंगे तो उसमें गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्या ही आना चाहिए। जैसे 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए क्योंकि 9 भाज्य संख्या है। 11 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 15 नहीं आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो ये सब अभाज्य संख्या। तो हम क्या करेंगे, 140 का गुणनखंड करेंगे तो हमें लगाना है 2 से 2 सते 14, ये हो जाएगा 70। फिर 2 से 2 तिया 6, इसमें बचा 1, ये हो गया 10, 35, 2 पंचे 10। फिर क्या करेंगे, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सते 35। फिर 7 से 7 इकाई 7, क्या आ गया हमारा गुणनफल के रूप में 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 पे पावर 1 2 है तो 2 लिख देंगे, इसके बाद 5 गुने 7, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे देखते हैं। 5 नंबर बनाते हैं, बाकी सब बन जाएगा इसी टाइप से बनेगा। तो क्या लिखेंगे, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, 74 29 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए लास्ट में 9 है, ये जरूरी नहीं है कि हम 2 से ही लगाएंगे, पहले चेक कर लेंगे। ये 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से चेक करते हैं, 7 से इसमें लग जाएगा, नहीं लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 11 6 66, इसमें बच गया 8, 11 7 77, 77 बच गया, 11 से भी नहीं लगेगा। 13 से लगा के चेक करते हैं, 13 5 65, 9, 13 7 91, 1, 13 से भी नहीं लगेगा। चेक करते हैं, 13 के बाद 17 से चेक करते हैं, 17 51, 17 4 68, 68 और 68 6 62 हो गया ये। तो 17 तिया 51, 9 2 11, 17 से लग जाएगा। 17 चौके 68 बच गया, इसमें 6, ये हो गया 62। 17 तिया 51, इसमें बच गया 11, ये आ गया इस पर, तो मान चलिए ये हो गया 119। 17 7 119। चलिए अब देखते हैं कितना से लगता है। 17 से 17 दूना 34 बच गया, 6 3 9, 17 से नहीं लगेगा। अब 19 से 19 दूना 38 बच गया 5, हाँ 19 से लगेगा। 19 दूना 38, इसमें 5 बचा, ये 57 हो गया, 19 तिया 57। अब तो लगेगा ही नहीं, तो 23 से लगा के छोड़ दीजिए। तो देखिए ये हो गया 17 गुने 19 गुने 23, ये सब अभाज्य संख्या, इसलिए ये हो गया आंसर। आप लोग भी इस तरह से बना लीजिएगा और ये 3 क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF और एलसीएम ज्ञात भी करना है और इसकी जांच भी करना है। इसकी जांच कीजिए, जिसका फॉर्मूला है HCF गुने एलसीएम इक्वल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए ये इसकी फॉर्मूला है। इसमें यदि 3 दिया रहे चौथा निकल जाएगा, कोई भी 3 दिया रहे चौथा निकल जाएगा। ये होता जांच करने का तरीका। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। चलिए हम क्या करेंगे,
इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम HCF भी निकालेंगे और LCM भी। हम लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 को तो हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से लगेगा 13, 13 से लगेगा तो एक क्या आया 2 गुणे 13। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें पता है 13 सत्ते 91 तो 7 गुणे 13। तो चलिए ये गुणनखंड कर लिए। अब क्या लिखना है हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो HCF हो जाएगा जिसकी जोड़ा लगे। चलिए यहाँ किसकी जोड़ा लग गया 13 का, तो ये हो गया आपका HCF। इसके बाद जिसकी जोड़ा लगा उसे तो उतारना ही है, बाकी जो बच गया 2 और 7 भी बचा तो 2 गुणे 7 भी लिख लेंगे। इसे गुना करेंगे, क्या करेंगे 7 दूना 14, 14 तिया 42 बच गया 4, 14 का 14 4 18 182। चलिए हमें HCF और LCM निकल गया आसानी से। अब क्या करेंगे इसकी जांच करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इस फॉर्मूला को, क्या लिखेंगे HCF गुने LCM इक्वल पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या। चलिए यहाँ ध्यान देना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या किसे कहते हैं। ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। HCF आपको निकला हुआ है 13 और LCM भी निकला हुआ है 182 और पहली संख्या दिया हुआ है 26 गुने दूसरी संख्या भी दिया हुआ 91। चलिए हम काट लेते हैं, 13 का 13 दूना 26। अब क्या करते हैं चुपचाप लिख दो 182 बराबर 91 दूना 182। देखिए बराबर हो गया ना, प्रूफ लिख देंगे हो गया। चलिए आगे भी इसका क्वेश्चन और है तो इसी टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ ये खत्म होता है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। अभी तो हमने बताया है कि 2 ठो रहेगा तो उसके लिए बताया, लेकिन 3 गो है इसके लिए तो नहीं बताया है। चलिए बताते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला नंबर का क्वेश्चन है तो लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड और 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 12। इसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 पचे 15। फिर क्या करेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 सत्ते 21। हमें निकालना है HCF और LCM। देखिए HCF जब निकालेंगे तो इसमें देखिए कि जोड़ा लग रहा है 3 का, तीनों में जो जोड़ा लगे वही HCF निकल गया आंसर। LCM जिसका जोड़ा लगा उसको तो लिखना ही है। अब बाकी बच गया 2 गुने 2, इसके बाद 5 गुने 7। चलिए इसको गुना कर लेते हैं तो LCM निकल जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। ये हो गया LCM आंसर। इसी प्रकार से हमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी बनाना है, जैसे 17 का अभाज्य गुणनखंड। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 तो खुद अभाज्य गुणनखंड है लेकिन आपको एक जोड़ देना है, 1 गुने 17। 1 लिखना है, 1 गुने 17 17 हो जाता है। इसके बाद 23 भी अभाज्य गुणनखंड है खुद का, तो 1 गुने 23। इसके बाद 29, 29 भी क्या है अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 गुने 29। कोई फर्क नहीं पड़ता 1 गुना करने से। अब क्या करेंगे लिखेंगे HCF और LCM। तो HCF में 1 का जोड़ा लग रहा है तो 1 लिख देंगे और गुना जिसका लगा वो तो रहेगा ही, और इन सबको क्या कर देना गुना। चलिए गुना कर लेते हैं। तो 29 को 23 से गुना कर लीजिए। 3 नमा 27 बच गया 2, 3 दूना 6 2 8 और 2 से गुना होगा 9 दूना 18, 2 दूना 4 5 7 8 8 16 हासिल 1 5 1 6 667। अब गुना करेंगे 17 से। 17 सत्ते 119 बच गया 11, 17 छक्के 102 11 113 बच गया 11, 17 छक्के 102 11 113। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुना होके 11,339। ये इसका LCM हो गया।
आपको जो भी क्वेश्चन छूट रहा है आप इसी टाइप से बना लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है HCF, ध्यान देना है, HCF 306 और 657 का 9 है। तो यहाँ देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या यहाँ है 306 और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यहाँ है 657 और इसमें HCF क्या है, तो HCF है 9। चलिए इसमें कहता दिया है तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली संख्या तो आपको लिखिए दिए यहाँ 306 और 657, दूसरी संख्या HCF 9 दिया हुआ, आपको निकालना है LCM। हम बताए थे पिछले में जांच में HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या में, ये हम बताए थे कि कोई 3 प्राप्त हो तो चौथा निकल जाएगा। चलिए यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसलिए इतना हम फॉर्मूला लिख लेंगे, HCF का जगह पर लिखना है 9 गुने LCM बराबर पहली संख्या इसमें है 306 और गुने दूसरी संख्या 657। देखिए 9 इधर बराबर में तो हम काट सकते हैं ना, गुना में इधर भी है, गुना में इधर भी है, अब बराबर बीच में है तो हम काट सकते हैं, 9 से कटेगा, 9 तिया 27 बच गया इसमें 3, ये हो गया 36, 9 चौके 36। LCM अब गुना कर लीजिए, इसका निकल जाएगा LCM, LCM बराबर इसकी गुना कीजिए 657 में 34 से, 657 में 34 से गुना करेंगे, 4 सते 28 बच गया 2, 4 पंचे 20 2 22 बच गया 2, 4 छक्के 24 2 26, 3 सते 21 बच गया 2, 3 पचे 15 2 17 हासिल 1, 3 छक्का 18 1 19, ये हो गया 8 3 7 13 हासिल 1 12 13 हासिल 1 1 2, कितना हो गया यहाँ पे 23,338, ये निकल गया LCM। चलिए ये भी समझ गए। अब क्या करते हैं, हम 5 नंबर बताते हैं। तो देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यहाँ जो है ये शेषफल से ये कट रहा है, 13 से 13 कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या लिखेंगे। शेषफल से इसका भाजक में भाग लग रहा है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। देखिए यहाँ ये 13 से 13 कट रहा है, यहाँ 5 से 5 कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 7 नंबर का देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। कहता किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक चारों ओर एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ते हैं। ठीक है, अब कहता है कि इस पथ पर चलने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी पथ पर चलने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट, देखिए सोनिया को कितने मिनट लगता है, 18 मिनट, और रवि को कितने मिनट लग रहा है, 12 मिनट। ठीक है, सोनिया को 18 और रवि को 12 मिनट। अब कहता है कि सब ये दोनों जो है एक ही स्थान से चलना शुरू किया। चलिए यहाँ चला सोनिया और यहाँ चला रवि, और ये भी चलेगा ये भी चलेगी, और जैसे जैसे ये चलेगा तो कितने समय के बाद दोनों एक साथ मिल जाएगा, तो इसका एक ही रीजन है, LCM निकाल दो। तो क्या करना है, लिखना है, इसीलिए सोनिया 18 मिनट चला और रवि कितने मिनट चला, रवि 12 मिनट चला। लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। तो 18 को क्या करना है, चीर देना है,
यानी गुणनखंड कर देना है। तो 2 तिया 6 त्रिके 18 और 12 का गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 12। तो आपको निकालना है LCM। तो LCM निकालो या HCF निकालो, आपको जोड़ा तो लगाना पड़ेगा, इसका जोड़ा लगा, इसका लगा, बाकी ये 3 है 2 है तो नहीं लगेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, जिसका जोड़ा लगा उसको पहले उतार देंगे और जो बच गया उसको भी नहीं उतार देना है। 3 बचा और 2 बचा, गुना कर लेंगे इसका, 3 दूना 6 त्रिक 18 दूना 36 आंसर। यानी कि 36 मिनट में यह दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। चलिए आंसर, ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर देखेंगे।